ख्रीस्त में मसीह भाइयों बहनों, आज हम आज के सुसमाचार में पाते हैं यीशु ख्रीस्त को कर देने के लिए कहते हैं। कर हमारे देश को उत्थान करने के लिए और उसको अच्छी तरह से सुभूषित करने के लिए एक तरीका है, एक उपाय है। कर सभी को देना पड़ता है। कर दे करके हम अपने जीवन को उद्धार करते हैं, लोगों के रखरखाव के लिए, अपनी उन्नति के लिए और देश की बचाव के लिए। अतः आज की सुसमाचार में जहां सदूसी और फरीसी यीशु ख्रीस्त के पास आकर वे सवाल करते हैं, उसको धोखा देना चाहते हैं, लेकिन उनकी धोखाधड़ी को पहचानते हुए वे बोलते हैं मेरे लिए सिक्का लेकर आओ। और वे बोलते हैं उस सिक्का में किसका लेख है, किसका प्रतिबिंब है। तब वे कहते हैं यह साइरस का है और यह लेख के माध्यम से बताते हैं और किसका लेख है। अतः यह लेख जो है राजा का है, इसका मतलब राजा को कर देना चाहिए। जो भगवान का है उसको भगवान को देना चाहिए, क्योंकि कर के माध्यम से हमारे देश की उन्नति होती है, सभी जीवन की उत्थान होता है। अतः यीशु ख्रीस्त के जीवन में भी यह कर कभी पीछे नहीं रहा, क्योंकि वह भी एक सामाजिक व्यक्ति थे। उस पहलू को अपने जीवन में अहम समझते हैं और उसको आधा करते हैं। जैसे हम पाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन के 24 से आगे पढ़ते हैं, जहां यीशु ख्रीस्त के शिष्य और दूसरे जन आकर पूछते हैं क्या आपके गुरु कर नहीं देते। तभी उनकी भावनाओं को भांपते हुए बोलते हैं और पेतरुस को बोलते हैं जाइए कुछ मछली पकड़ के लाइए और उसके पेट में जो पैसा मिलेगा, जो सिक्का मिलेगा, उसको आप कर अदा करें। ख्रीस्त में मेरे भाई बहनों, यह आज का सुसमाचार जो यीशु ख्रीस्त के समक्ष रखा गया है, उसको धोखाधड़ी देने के लिए या उसको फंसाने के रूप में रखा गया, लेकिन वास्तव में आज हमारा भारत, हमारा देश मिशन रविवार मना रहा है। यह मिशन का मतलब क्या होता है? मिशन का मतलब होता है सुसमाचार प्रचार करना, और दूसरा रूप होता है जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है उनकी आर्थिक मदद करना। इसी के संदर्भ में हम जब आगे बढ़ते हैं, कर देना और लोगों के लिए भलाई के लिए कुछ दान दक्षिणा देना, अगर हम इन्हीं सब चीजों में अपने आप को कबूलियत पाते हैं तो हम बोल सकते हैं हमने अच्छे कार्य किए, हमने मिशन की कार्य के लिए अच्छे हम सहायता किए हैं। जिस प्रकार हम प्रेरित चरित्र में पाते हैं, जहाँ यीशु ख्रीस्त के शिष्य यीशु ख्रीस्त के विश्वास में आगे बढ़ते जाते हैं और सब विश्वासी आगे बढ़ते जाते हैं, उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी आर्थिक मदद के लिए लोग अपने तौर तरीके से उनकी सेवा सत्कार करते हैं। कोई अपने खेत बेचते हैं, कोई अपनी आमदनी में से कोई दान देते हैं ताकि उनकी सेवा सत्कार हो सके, उनकी आर्थिक मदद हो सके। अतः हम आज कह सकते हैं जो यीशु ख्रीस्त के शिष्यगण जो आगे बढ़ते गए, उनकी विभिन्न रूपों में मदद की गई और वह मदद के माध्यम से वह खुशी पूर्वक, निडर पूर्वक, वह बिना भूखे रही सुसमाचार प्रचार को वे आगे बढ़ाए। जैसे हम पाते हैं न्याय के दिन में, हम पाते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वचन के 31 से आगे पढ़ते हैं। अगर हम इस वचन का अपने जीवन में सार बनाते हैं, जहां बोलते हैं जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, जब मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, जब मैं परदेसी था तुमने मुझे ठहरने के लिए जगह दिया। अगर इस चरितार्थ को अगर हम अपने जीवन में पालन करते हैं, इसका मतलब हम वह मिशन का जो रहस्य गुण मतलब है उसका अपने जीवन में पालन करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है हमारी कलीसिया जन्म से एक मिशन है, शुरुआत से वह मिशन है। अतः सुसमाचार प्रचार करना एक मिशन है। उस सुसमाचार प्रचार को कहां तक, किस हद तक हम जीते हैं और लोगों के लिए हम उसको बताते हैं। अतः हम जो कोई भी इस मिशन कार्य को प्रचार, सुसमाचार प्रचार के रूप में आगे बढ़ते हैं, आइए हमारे तौर तरीके से अपने पास जो कुछ भी है हम उसकी मदद करें, ताकि हमारा जीवन सदैव एक सुसमाचार का जीवन बन सके और सुसमाचार के माध्यम से उस मिशन कार्य को सदैव हम सुदूर देशों में लेकर के, सुदूर जगह में लेकर के सभी भाई बहनों को जो ईश्वर के प्रेम से अनभिज्ञ है उनको हम बता सकें कि ईश्वर